नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। जो लोग नियमित पेनल्टी कॉर्नर देखते हैं उनको शायद याद होगा कि 4-5 दिन पहले जब प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में आने की संभावना हमने व्यक्त की थी, संभावना आई नहीं थी जब, तो उससे पहले बता दिया 2-3 दिन पहले कि वो आने वाले हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जब वो आए, इन तीनों बार मैंने ये कहा था पेनल्टी कॉर्नर में कि क्या शांति धारीवाल, जिन्होंने प्रहलाद गुंजल को विधानसभा चुनाव में हराया है, उनका समर्थन और सहयोग प्रहलाद गुंजल को मिलेगा। और दोनों के बीच जो चुनाव में अदावत थी, प्रहलाद गुंजल बीजेपी के कैंडिडेट थे, शांति धारीवाल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और मैंने तब ये भी कहा था कि प्रहलाद गुंजल कि पार्टी के अंदर जो इंटरनल कंट्रडिक्शन है, उसके बाद ओम बिरला के समर्थक शांति धारीवाल के प्रति सॉफ्ट रहे हैं, शांति धारीवाल के समर्थक ओम बिरला के प्रति सॉफ्ट रहे हैं। तो क्या शांति धारीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गुंजल को का साथ दे पाएंगे? ये सवाल मैंने उठाया था। और आज वो मंच पर आ गई, सरेआम आ गई बात निकल करके, जब शांति धारीवाल ने कहा प्रहलाद गुंजल की सभा में, मुझ पर विधानसभा चुनाव में जो आरोप लगाए, पहले जनता के सामने कहो कि वो गलत थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप पहले एक सांप्रदायिक पार्टी में थे, अब बताओ, घोषणा करो, दुनिया को बताओ कि आप सेक्युलर हो गए हो, सेक्युलर होना पड़ेगा आपको यहाँ आने के बाद में। 2 सवाल शांति धारीवाल ने मंच पर ऐसे उठाए जिनका जवाब प्रहलाद गुंजल के पास नहीं था। और शांति धारीवाल ने परोक्ष रूप से बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए सहूलियत पैदा कर दी। ओम बिरला बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं, वैसे उनके पास बहुत सारी सहूलियतें हैं, इसलिए कोई लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के कंट्रडिक्शन, कांग्रेस के इंटरनल विवाद मंच पर आने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता डिमोरलाइज है। उसके भीतर जो जोश होना चाहिए चुनाव लड़ने का, वो जोश बना रहेगा, ये संशय है इस बात में, संदेह की बात है। सुनते हैं सबसे पहले शांति धारीवाल ने क्या कहा और फिर सुनेंगे कि प्रहलाद गुंजल ने क्या कहा। इसका अर्थ मैं यही मान के चलूं ना कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। कि कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो होते रहेंगे, अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक पार्टी की जीत का सवाल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। कल तक धारीवाल साहब और हम आमने सामने थे, कई प्रकार की कई सारी बातें हुई। आज वो सारी बातें समाप्त है। मैं आदरणीय धारीवाल जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूँ। यही कहलवाना चाहते थे शांति धारीवाल कि नेता बड़े वही हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, कह दिया प्रहलाद गुंजल ने। और भी बहुत सी बातें हैं कि सेक्युलर होना पड़ेगा और कांग्रेस का वोट तो कांग्रेस को पड़ेगा, लेकिन आप पहले सांप्रदायिक पार्टी में थे, अब सेक्युलर होना पड़ेगा, जो भी है। शांति धारीवाल ने कहा जरूर है। अभी हाड़ौती में कुछ और नेता कांग्रेस के, रामनारायण मीणा जो सांसद रह चुके हैं वहाँ से, और भरत सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं सरकार में, उन सब का प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस प्रत्याशी होने के बाद क्या रुख और रवैया रहता है, इस पर भी काफ़ी कुछ। और साथ में हरिवंश शर्मा बूंदी से, क्यों कोटा बूंदी एक सीट है, हरिवंश शर्मा और फिर जो दूसरे लोग हैं जो एमएलए बने हैं वहाँ से बूंदी से, उन सब का, अशोक चांदना की सीट तो भिलवाड़ा में चली गई, लेकिन प्रभाव उनका भी है कोटा सीट पर। उन सब का क्या रुख रवैया रहता है, इस पर निर्भर करेगा कि प्रहलाद गुंजल का चुनाव अभियान ओम बिरला के
जेम्बो चुनाव अभियान के सामने किस तरह शेप लेता है, किस तरह आकार लेता है, किस तरह जनता के बीच वो जा पाते हैं और जनता को वोट अपील कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लेट अस होप कि कांग्रेस का एक सामूहिक और संगठित रूप सामने आए और दोनों पार्टियां मिलकर अपने अपने नारों के साथ, अपने अपने एजेंडे के साथ, अपने अपने प्रत्याशियों की योग्यता के साथ, अपने अपने प्रत्याशियों की पद और कद के साथ चुनाव लड़ें और कोटा बूंदी की जनता को अपनी स्पष्ट राय देने का मौका मिल पाए।